नमस्कार, माय नेम इज़ राहुल। वेलकम टू न्यू नेशनल क्लासेस 2.0। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022 और इसमें हम पढ़ेंगे 2000 से ज़्यादा प्रश्न और सारे के सारे प्रश्न वन लाइनर होंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रिवाइज कर पाएँ। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको लगे कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत लिखा है तो प्लीज़ आप उसका सही आंसर कमेंट कर दें। आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा ताकि बाकी लोग भी उसको देख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू दैट। यहाँ पर हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये किया है बेंगलुरु में। 28-29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई? ये की गई थी चंडीगढ़ में। हाल ही में किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संदीप कुमार गुप्ता को। वर्तमान में भारत के न्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद अब है संभाजी नगर। हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो हैं नोवाक जोकोविच। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो वो कौन सा देश है? सिंगापुर। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो वो हैं एकनाथ शिंदे। देखिए, प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा किस राज्य से शुरू हुई? तो ये उड़ीसा से शुरू हुई थी। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने करी थी? आंसर इज गुजरात। फर्डिनेंड मार्कस जूनियर ने किस देश के 17वें, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना, तो ये एक योजना है काशी यात्रा योजना, तो कर्नाटक सरकार की योजना है। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक, तो ये रिमपैक एक्सरसाइज है। भारत की तरफ से इसमें कौन सा INS शामिल हुआ? सो इसमें INS सतपुड़ा शामिल हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश। देखिए, 1 जुलाई 2022 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया था? तो चित्रदुर्ग, कर्नाटक। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पद्मा का शुभारंभ किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। USA का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को है। चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? हर्मिट एक स्पाईवेयर। 1 जुलाई 2022 को कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना चालू हुई? रामागुंडम, तेलंगाना। जुलाई 2022 में, देखिए ये ध्यान रखना है, जुलाई 2022 में कौन इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जुलाई 2022 की बात है। येर लेपिड। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? तो ये बेंगलुरु। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? 89.94। हाल ही में कहां पर 5 वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन GFTC का उद्घाटन किया गया? तो ये 5वें हैं। तो 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था मुंबई में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो ये नासा ने किया था। कैपस्टोन, नासा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? जुलाई माह के पहले शनिवार। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत
2022 का शुभारंभ किया था? तो ये गांधीनगर से किया था। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? सिन्नी शेट्टी। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन। जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? टी राजाकुमार। हाल ही में किस राज्य में काई चटने को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रयुक्त किया यानी कि GI टैग? तो किसका? उड़ीसा। ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां किया गया था? जोधपुर में। हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? सो आंसर इज राहुल नार्वेकर। जुलाई माह में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया था? तो ये कमीशन हुए थे विशाखापत्तनम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान, ये नाम आपने याद रखना है, तिहान का उद्घाटन किया था? तो IIT हैदराबाद में। जुलाई 2022 में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन शामिल है? गुजरात और कर्नाटक। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान कितने दिनों के लिए चला था? 75 डेज के लिए। और किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण इन तीनों को पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने करी है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि किन किन को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल है परीक्षा संगम। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो ये न्यूजीलैंड है और अब शायद भारत में भी ऐसा ही होने वाला है। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है उड़ीसा। चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का अखबार है? तो ये असमिया भाषा का अखबार है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर इज लिस्बन। जानी मानी शख्सियत तरुण सागर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए अब इनका देहांत हो चुका है, तो ये संबंधित थे फिल्म निर्देशन से, यानी कि फिल्म निर्देशक ये थे। और दक्षिणी सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर कौन है? मोहन सुरमंडम। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया, तो ये जो स्टार्टअप स्कूल इंडिया है ये पहल किसकी है? गूगल की है। वर्वामाइट क्या है? वर्वामाइट एक परजीवी है। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ था दिल्ली में। शिंजो आबे नाम बहुत बार सुना है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जापान। ये आपको शायद पता है कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था क्वाड को रिवाइव करवाने में। हाल ही में वर्ष 2022-2023 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है? R दिनेश को। हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? तो ये एक तूफान का नाम है। जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया? तो खारची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया था। प्रतिवर्ष विशाल किस्वाहिली भाषा दिवस, विशाल किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई। हाल ही में IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग, तो ये आयोग का नाम है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है OBC से।
प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? RK गुप्ता। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? एलिना रिबाकिना। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया? तो ये विकसित किया था IISc बेंगलोर ने। चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष। देखिए, संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है वडोदरा, गुजरात में। किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? पल्लवी सिंह। हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? हरदीप सिंह पुरी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 10 जुलाई को। चीन और किस देश के बीच सी गॉर्जियन, ये सी यहाँ पर समुद्र है, SEA गार्जियन 2 अभ्यास हुआ था? तो ये हुआ था पाकिस्तान और चीन के बीच। किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। अर्जुन बबूता, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है शूटिंग से संबंधित। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD का नया अध्यक्ष कौन है? अल्वारो लारियो। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशलकर्मी इसकी शुरुआत हुई है? तो ये नई दिल्ली में मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत हुई है। प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 12 जुलाई। प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है बांग्लादेश से। हाल ही में इनका निधन हुआ था। हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड नारायण कुमार को दिया गया है। सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भगवानी देवी डॉगर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ? चीन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? आंसर इज हरमनप्रीत कौर। नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। अब देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? तो ये हुआ था पंचकुला में। किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की थी? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ था? यूक्रेन। जुलाई 2022 में एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने जीते 22 पदक। कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये है जापान का। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की? ये शुरू की है त्रिपुरा ने। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया? अहमदाबाद और केरल। ये शहरों की बजाय यहाँ पर है स्थानों में। तो किन 2 स्थानों को? तो अहमदाबाद और केरल। भारत का पहला क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? 135वें। दी मैकमोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड के लेखक कौन हैं? JJ सिंह। 22वां भारत रंग महोत्सव किसके द्वारा आयोजित करवाया गया? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? आंसर इज लेह हवाई अड्डा। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो ये है जागृति।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईटी मद्रास। नॉलेज पोर्टल, इसकी शुरुआत, इसको लॉन्च किसने किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? आंसर इज एडिनबर्ग। पद्मश्री विजेता अवध कौशल का संबंध किससे है? तो ये है एक सामाजिक कार्यकर्ता। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? आंसर इज क्रोएशिया। किस देश ने AGM 183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर इज अमेरिका। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा? आंसर इज वाराणसी। ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो आंसर इज 2। कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? आंसर इज केरल। हाल ही में किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो दूनागिरी एक युद्धपोत है। नई दिल्ली सहभागिता योजना किसने शुरू की? विनय कुमार सक्सेना। आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। 18 जुलाई 2022 को भूपेंद्र सिंह का निधन हुआ। वो एक पार्श्व गायक। किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? आंसर इज असम। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 20 जुलाई। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये है उत्तराखंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर इज जयपुर। INS सिंधु ध्वज ये है एक पनडुब्बी। कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होंगे? लॉस एंजल्स। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? लेटेस्ट हैविट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 20 जुलाई। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? आंसर इज कर्नाटक। किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावित बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है? सो MSP के लिए कौन सी समिति है और उनके अध्यक्ष हैं संजय अग्रवाल। IISF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आंसर इज भारत। भारत और किस देश में कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता हुआ था? आंसर इज नामीबिया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? आंसर इज 87th। बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड के लेखक कौन है? आंसर इज आराधना जौहरी। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 22 जुलाई। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? अजय देवगन और सूर्या। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? आंसर इज SBI। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग कहाँ आयोजित की गई? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है? आंसर इज जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सैफ अहमद। 23-24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? आंसर इज 10th। भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाता है? 22 जुलाई। प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 24 जुलाई। चर्चा में रहा सकुराजिमा
ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? आंसर इज जापान। हाल ही में किस राज्य ने ब्लॉक भवन वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर इज असम। हाल ही में भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इज बेंगलुरु। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 किसके द्वारा पेश किया गया? जितेंद्र सिंह। हाल ही में किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केपी कुमारन। अमृत मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया? नीति आयोग। जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित है? ये समर्थित है विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। यह संहिता किस वर्ष की है? तो ये है 2002। जुलाई 2022 में किस देश के द्वारा साउथ सुपरस्टार कमल हासन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? तो ये है यूएई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया? तो ये फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है। 69वें पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? भारतीय रेलवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी? गुजरात। किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? आंसर इज इंद्रमित गिल। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा। सो आंसर इज नोएडा। 36वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई थी जयपुर में। 3-4 सितंबर 2022 को जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये था दूसरा। हाल ही में किस संस्थान ने निर्माण कार्यक्रम, तो ये जो प्रोजेक्ट है इनका उसका नाम है निर्माण, तो निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया? ये है आईआईटी कानपुर। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 28 जुलाई। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात। 26 जुलाई 2022 को पद्मश्री डॉक्टर सुबोधन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। वे थे, तो वो एक डॉक्टर थे। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इज भारत। चर्चा में रहे अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम का निर्माण किसने किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया? आंसर इज हरियाणा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? आंसर इज पीवी सिंधु। किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? आंसर इज रूस। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है? आंसर इज औरंग नेशनल पार्क। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? आंसर 28 जुलाई। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आंसर इज अमेरिका। हाल ही में जारी कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की सबसे धनवान महिला कौन है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर इज भारत। 28 जुलाई 2022 को किस राज्य में हरेली पर्व मनाया गया? आंसर इज छत्तीसगढ़। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? आंसर इज झारखंड। किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया? आंसर इज न्यूजीलैंड। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक की डिलीवरी मिली है? आंसर इज विक्रांत। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड ये मिला है
वोलोडिमिर जेलेंस्की को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो ये योजना है तमिलनाडु की। पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च हुआ है गांधीनगर में। कौन सी राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर रही है? आंसर इज महाराष्ट्र। कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर इज गुजरात। जुलाई 2022 में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया? ये है तेलंगाना में। हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो ये है सुनील गावस्कर। 15 अगस्त 2022 को किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया गया? तो ये फहराया गया था INS तरकस के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन कब किया जाता है? आंसर इज 17 जून। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? ये की है चीन ने। औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इज न्यू दिल्ली। 15 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा था 135वें स्थान पर। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस देश में आम उत्सव का आयोजन किया? तो ये किया था बहरीन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इन्नम अजूथम योजना शुरू की? ये शुरू की है तमिलनाडु ने। प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। हाल ही में हमजा अब्दी बने किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं सोमालिया के। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राम बहादुर राय। अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किससे है? तो ये है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है गुजरात में। हाल ही में किसने डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 जारी की है? आंसर इज राइटर्स इंस्टीट्यूट। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। हाल ही में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो भारत है इसमें तीसरे स्थान पर। हाल ही में किस देश ने फूजियान विमानवाहक पोत लॉन्च किया है? तो फूजियान लॉन्च किया है चाइना ने। हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया? ये किया गया मंगोलिया में। इस राज्य में स्थित नोंगखिल्लेम वन्य जीव अभयारण्य के पास बैम्बू ड्वेलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये खोज हुई है मेघालय में। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है मानवता के लिए योग। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है 21 जून को। जून 2022 में किस देश में जूनटेंथ मनाया गया? तो ये मनाया गया अमेरिका में। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ये संबंधित है भारतीय नौसेना से। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया? ये दिया गया द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं सुनील छेत्री।
हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? तो ये मिला है ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति और पोषण सुधा योजना शुरू की गई? आंसर इज गुजरात। प्रतिवर्ष विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 जून को। IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई? ये शुरू की गई है नई दिल्ली से। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? ये जीता है भारत ने। हाल ही में किस राज्य में पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई बर्मा गोम्फस चोकोलेंसिस को देखा गया? तो इसको देखा गया है केरल में। निपुण परियोजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है कौशल प्रशिक्षण से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये की गई थी शी जिनपिंग के द्वारा। 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला घरेलू अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया? ये किया था दक्षिण कोरिया ने। इससे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लिसा स्टोलेकर। सो हियर इज द आंसर। छब्बीसवीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंधु यात्रा का आयोजन किया गया लेह में। हाल ही में जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये है वियना, ऑस्ट्रिया। 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो ये किया गया था कोरू, फ्रेंच गुयाना से। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है साथियों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? ये पाई गई है कंबोडिया में। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। चर्चा में रही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? ये है राजस्थान से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज दिनकर गुप्ता। 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो ये हो गई जम्मू कश्मीर में। कांतार ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो ये है TCS। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया चांदीपुर में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु तो ये की है कैरेबियन द्वीप समूह पर। चर्चा में रहा फ्लोर टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विधानमंडल में बहुमत परीक्षण से। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जून को। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता मध्य प्रदेश ने। बेदती वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। पद्मा ब्रिज किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन जून 2022 में किया गया? तो ये स्थित है बांग्लादेश में। किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है? परमेश्वर अय्यर। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। हाल ही में कहां पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया? ये किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है विजय अमृतराज को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है 27 जून को। मीनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये स्थित है राजस्थान में। मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से।
भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अनिल खन्ना को। किस राज्य में बैकवाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? ये शुरू की गई है केरल में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो ये किया है नासा ने। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ जर्मनी में। हाल ही में किस राज्य में साओ जुआओ उत्सव मनाया गया? ये मनाया गया गोवा में। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की? आंसर इज ब्रिटेन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता खुशी पटेल ने। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है असम में। हाल ही में किस देश ने जुलजानाहा नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया? ये किया है ईरान ने। रोहिलखंड जहां यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं, किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF का नया अध्यक्ष चुना गया? मोहम्मद जलूल। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये है G7। जून 2022 में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? आंसर इज गैबोन और टोगो। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 23 जून। चर्चा में रही इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? यह है रूस से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की है? ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। जून 2022 में कौन रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने? तो ये हैं आकाश अंबानी। 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि HEAT का सफल उड़ान परीक्षण किया गया? उसका नाम है अभ्यास। ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? डाक सेवा से। हाल ही में कौन सी भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है? आंसर इज जैम कोवैक 19। तो ये हमने 2000 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न कर लिए हैं। अभी हमारे बहुत सारे प्रश्न बचे हैं। अगले जो पार्ट्स हैं उनमें हम सारे सारे प्रश्न कवर कर लेंगे। निवेदन आपसे ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रेलेवेंट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।